स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज हम भारतीय संविधान के एक और टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो कैसे अपने पद का निर्वहन करता है और उसके निर्वाचन की क्या क्या प्रणालियां हैं, इन सभी के बारे में आप विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए हमारा यही अनुरोध रहेगा आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 यानी 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। उपराष्ट्रपति को यदि हम देखें आधिकारिक क्रम के तौर पर, तो राष्ट्रपति के बाद वो हमारे राष्ट्र का दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति कह सकते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। यानी अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उसकी कार्यविधि होती है, उसी प्रकार भारत में भी उपराष्ट्रपति की कार्यविधि होती है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के 13वें जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम वेंकैया नायडू है, जिन्होंने अपने पद को 5 अगस्त 2017 को ग्रहण किया है। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। निर्वाचन की बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो एक समान होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए तथा उसके प्रस्ताव के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चाहिए होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं होता है या अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, हम ये कह सकते हैं। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति के पद में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के सदस्य हैं केवल वो ही भाग लेते हैं, और जो मनोनीत हैं तथा जो चयनित हैं या यूं कहें जो निर्वाचित हैं, दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की, तो ये हम सब जानते हैं, किसी भी पद पर यदि आपको बैठना है तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होनी होगी। यानी उसे 35 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए उम्र के हिसाब से। साथ ही साथ वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिए योग्य हो। यानी जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके लिए भी 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, वो उपराष्ट्रपति ने पूरी कर लेनी चाहिए। और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। राज्य और केंद्र की जो भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पद हैं उन पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई वो मंत्री है या राज्यपाल है या संघ एवं राज्य का कोई भी मंत्री है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। और यदि वो राज्य विधानसभा का सदस्य है तो भी वो उपराष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है। और ये भी याद रखिए कि यदि वो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसका जो पुराना पद है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हम आपको बता चुके हैं कि कितने लोग उसके प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं, ये आप पहले भी जान चुके हैं। चुनाव प्रणाली की बात करें तो जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रणाली होती है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव प्रणालियां अपनाई जाती हैं। यानी आनुपातिक एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करें तो जो इसकी अवधि है वो तो आप जानते हैं कि 5 साल की अवधि होती है राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी। अब बात है उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए। राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है, यानी 2/3 से ज्यादा लोगों का यदि समर्थन हो राज्यसभा में तो राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा और साथ ही साथ लोकसभा की सहमति लेना भी अनिवार्य है। 14 दिन पूर्व जैसे राष्ट्रपति को सूचना दी जाती थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी सूचना दी जानी चाहिए कि उसे पद से हटाया जा रहा है। यहाँ पर यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है और वो दोबारा अपने पद को ग्रहण कर सकता है, चाहे कितनी भी बार, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति में होता है, वो कितने भी बार उसी पद को चयनित कर सकता है या उसी पद पर चुनाव लड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और वो क्या क्या कार्य करता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर वो कार्य करता है, ये आप सब जानते हैं कि उसकी जो शक्तियां और कार्य हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। जो सीनेट, जो अमेरिका की संसद का नाम है, उसके जो चेयरमैन हैं, उसी रूप में हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति भी कार्य करता है। उपराष्ट्रपति तभी कार्य करेगा, या यूं कहें उपराष्ट्रपति अपने पद पर तभी कार्य कर पाएगा जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र द्वारा या निष्कासन द्वारा या उसकी मृत्यु हो जाए या कोई अन्य कारण के द्वारा रिक्त हो, तो ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान के जो राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित चल रहे हैं या वो किसी बीमारी की वजह से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति जब तक पुनः कार्य ना करें तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहा है तो उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर कार्य नहीं करना होता है या उस कार्य को छोड़ना होगा। चलिए दोस्तों, चलते चलते जान लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में मुख्य अंतर क्या होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसमें दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य को मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो केवल 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बन जाता है, यानी उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और जहाँ तक योग्यताएं की बात है तो लगभग समान योग्यताएं होती हैं दोनों की, लेकिन एक अंतर ये होता है, राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। और दोनों के लिए सेम है कि वो लाभ के पद पर कार्य नहीं करते रहना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। अब बात करें पद ग्रहण करने की या पदावधि की, तो पदावधि दोनों की सेम है। पद त्याग की बात करें तो ये याद रखिए, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपने पद को त्याग पत्र देता है या अपना पद त्याग सकता है, जबकि राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर के द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। या ऐसे समझ सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपने त्याग पत्र को एक्सचेंज करते हैं, या यूं कहें एक दूसरे के साथ अदला बदली कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है हटाए जाने को लेकर, यानी राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे प्रभावी बहुमत द्वारा केवल राज्यसभा में ही प्रभावी बहुमत हो और लोकसभा की सहमति हो तो अपने पद से हटना पड़ेगा या उसे हटाया जा सकता है। निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति भी कितने बार अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है और उपराष्ट्रपति भी कई बार अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है। बात करें इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक कार्य दिए गए हैं, वो अनेक सारे कृत्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही मुख्य कृत्य करता है, या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो किसी भी कारणवश
जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तभी वो एक महत्वपूर्ण कृत्य कर सकता है जो संविधान द्वारा उल्लिखित किए गए हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।